चलो आज का चैप्टर है हिंदी का दूसरा लेसन। हिंदी का दूसरा लेसन चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, यही चैप्टर है, दूसरा लेसन का चैप्टर है। दूसरा लेसन हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनका लेखक। तो उसने कहा था का लेखक कौन है? तो कौन सा? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी बताओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ध्यान दो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह एक कुछ निबंधकार भी है, ध्यान दो, निबंधकार है, निबंधकार है, या और दूसरा चीज है कहानीकार भी है, कहानीकार भी है, ध्यान दो। उसने कहा था कि यह एक कहानी है, ध्यान दो, ये क्या है? कहानी। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। इनका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कहा जाता है या तो निबंधकार भी है और अच्छे कहानीकार भी है। समझ में आया? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम लोग जाने। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो राजस्थान का एक शहर है जयपुर। जयपुर में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जन्म। मृत्यु की अगर बात किया जाए, मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु इनका हुआ है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। लेकिन यहाँ पर इनका है ना, ये जन्म हुआ है, समझ में आया? लेकिन इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए, पिता का नाम, तो पंडित शिवराम शास्त्री है। ध्यान दो, इनके पिता का नाम क्या है? पंडित शिवराम शास्त्री। पंडित शिवराम शास्त्री है। आगे सुनो, इनका मूल निवास देखा जाए, सुनो पहले, मूल निवास होता है जहां वो पहले इनके पिता क्या करते थे? बिलोंग करते थे। इनका मूल निवास हुआ, इनका मूल निवास, किनका मूल निवास? पंडित शिवराम शास्त्री का। यानी इनके पिता का मूल निवास है हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। हिमाचल प्रदेश में ही गांव है जिसका नाम है गुलेर। समझ में आया? गुलेर की क्या है? निवासी, इनका मूल निवास स्थान है। समझ में आया? तो ध्यान देना, इतना क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। उसने कहा था, इनका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है? निबंधकार भी है, कहानीकार भी है। क्लियर है? बताओ, जन्म इनका कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, राजस्थान के जयपुर में। मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री है। पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री है, यानी पंडित परिवार के हैं। समझ में आया? मूल निवास अगर देखा जाए तो मूल निवास क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, पूछिए गांव का नाम गुलेर। यहाँ की क्या है? निवासी है। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग देखें, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्होंने कई रचनाएं किए हैं। इनका कई रचनाएं हैं
रचनाएं में सबसे पहला रचना है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कब लिखे हैं? 1911 ईस्वी में। कब लिखे हैं? 1911 ईस्वी में रचना किए हैं। दूसरा इन्होंने लिखा है बुद्ध का कांटा। बुद्ध का कांटा, ये भी लिखे 1911 ईस्वी में। और तीसरा इन्होंने रचना किया है उसने कहा था। उसने कहा था, बताओ उसने कहा था कब लिखे हैं? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। पहला देखेंगे सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में। बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में। उसने कहा था 1915 ईस्वी में। तीन चीज हम लोग देखें क्या? सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। तीन चीज हम लोग देखे ना। ये तीन चीज लिखा गया, यानी कि इसमें कहानी है। समझ में आया? इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। निबंध में पहला निबंध लिखे हैं कछुआ धर्म। कछुआ धर्म। पहला निबंध क्या है? कछुआ धर्म। दूसरा निबंध क्या है? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी लिखे हैं। पुरानी हिंदी क्या है? निबंध है। तीसरा इसी प्रकार हम देखें तो भारतवर्ष भी लिखे हैं। भारतवर्ष। तीन चीज लिखे हैं, तीनों निबंध है। कछुआ धर्म कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतवर्ष चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समझ में आया? उसने कहा था, ये जो कहानी है 1915 ईस्वी में क्या हुआ? लोगों के बीच आया था, प्रकाशित हुआ था। समझ में आया? तो पूछता है, क्वेश्चन आता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया? 1915 ईस्वी में। बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आता, या तो सुखमय जीवन पूछे, या तो बुद्ध का कांटा पूछे, या उसने कहा था। ये तीनों की रचना चंद्रधर शर्मा को चाहिए। और निबंध में तीन गो है, कछुआ धर्म पूछे, या पुरानी हिंदी पूछे, या भारतवर्ष पूछे। ये तीनों के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम लोग चलते हैं कहानी पर। अब कहानी के चैप्टर पर चलते हैं कि कहानी में क्या है, समझना है। कहानी चलते हैं। उसने कहा था कहानी जो है ये प्रेम कहानी है। समझ में आया? प्रेम की क्या है? कहानी है। प्रेम कहानी जिसको बोलते हैं, प्रेम कहानी। अंग्रेजी में इसको क्या बोल सकते हैं? लव स्टोरी। अंग्रेजी में इसको क्या? लव स्टोरी। प्रेम की कहानी। प्रेम में क्या चीज हो सकता है? सच्चा प्रेम किसको कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सच्चा प्रेम के चलते क्या क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, ये सब हम लोग जानेंगे। समझ में आया? आजकल के प्रेम तो जान में कर रहे हैं, पैसा कौड़ी पर बिकने वाला है, लेकिन ये प्रेम दूसर। समझ में आया? एकदम सच्चा प्रेम की घटना है। इसमें युद्ध के भी चर्चा है कि प्रेम के चलते ही युद्ध, और प्रेम में युद्ध, प्रेम से ही युद्ध में क्या क्या निष्कर्ष हुआ है, इसके बारे में क्या है? चर्चा है। यानी मुख्य रूप से ये प्रेम पर ही कहानी घूमता है। एक लेखक है कि मुख्य रूप से क्या? प्रेम पर ही पूरी कहानी घूमा है। समझ में आया? तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस कहानी जब स्टार्ट होता है तो इस कहानी में कई लोग भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले जो भूमिका निभाएंगे लहना सिंह। लहना सिंह क्या निभाएंगे? भूमिका निभाएंगे। क्लियर है? ध्यान दो। दूसरा इसमें भूमिका निभाता है हजारा सिंह, फिर बोधा सिंह और फिर बजीरा सिंह। यानी पहला कौन कौन भूमिका निभाएगा? लहना सिंह। लहना सिंह, ध्यान दो। लहना सिंह। दूसरा भूमिका निभाएगा हजारा सिंह। हजारा सिंह। और तीसरा जो भूमिका निभाएगा बोधा सिंह। बोधा सिंह। और चौथा जो भूमिका निभाएगा बाजीरा सिंह। बाजीरा सिंह।
ध्यान दो, ये कहानी में इतना ही ज्यादा आता है, समझ में आया? लहना सिंह, लहना सिंह नहीं रे, लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह, समझ में आया? ये ही भूमिका निभाता है कहानी में। लहना सिंह अगर देखा जाए, ये एक सैनिक का भूमिका निभाता है, यानी इनको बोल सकते हैं सैनिक है ये, समझ में आया? लहना सिंह क्या है? सैनिक के रूप में है। दूसरा हजारा सिंह क्या है? ये सूबेदार है, सूबेदार के पद पर है, सूबेदार के पद पर भूमिका निभाएंगे। और बोधा सिंह क्या है? बोधा सिंह देखा जाए कि सूबेदार का बेटा कौन है? बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा कौन है? बोधा सिंह। अब बताओ बजीरा सिंह कौन है? यानी कि बजीरा सिंह है लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का क्या है? लहना सिंह का भतीजा। भतीजा है, लहना सिंह के भतीजा है। ऐसे कीरत सिंह भी आता है, समझ में आया? तो लहना सिंह के भतीजा कीरत सिंह भी आता है, ध्यान दो, कीरत सिंह, ध्यान दो। यानी इतना भूमिका निभाएगा इस कहानी में। तो इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप का पहला जो भाग है, ध्यान दो सुनो, इस कहानी का पहला जो भाग है, इस कहानी अगर देखा जाए, उसने कहा था ये कहानी 5 भागों में चर्चित है, यानी 5 भाग में कहानी क्या है? बटा हुआ है। ये कहानी की चर्चा कितने भागों में है? 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा। इसका पहला जो भाग है प्रेम की चर्चा। दूसरा भाग में जैसे पहुंचेंगे तो युद्ध की क्या है? चर्चा। पहला भाग क्या है? प्रेम की चर्चा। दूसरा भाग युद्ध की चर्चा। बाकी सब बचा, सब युद्ध में अपने अपने लपटते जाएगा, समझ में आया? लेकिन 2 भाग इम्पोर्टेंस है। पहला भाग है प्रेम की चर्चा और दूसरा भाग युद्ध की चर्चा। प्रेम से ही युद्ध शुरू होता है। प्रेम करते करते अब युद्ध में प्रेम, जब जिससे प्रेम करता था वो थोड़ा बिछड़ गया, तो उससे क्या हुआ? युद्ध में प्रवेश कर गया कि तुम कर चाहे मत, हम सैनिक बन गए। तो यही है चर्चा इसमें। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुनो, ये कहानी अमृतसर शहर से स्टार्ट होता है। ध्यान दो, अमृतसर जो शहर है, ध्यान दो, ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब का एक बेहतरीन शहर है जिनका नाम है अमृतसर। अमृतसर का नाम सुना होगा। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का भी देखा जाए तो अमृतसर बहुत प्रसिद्ध शहर है। अमृतसर, यहीं से इस कहानी का स्टार्टिंग होता है। अमृतसर शहर से लहना सिंह अपने मामा के यहाँ अमृतसर में गए हुए थे, आए हुए थे, समझ में आया? अरे मामा के यहाँ कौन रहते थे? लहना सिंह। कहाँ रहते थे? अमृतसर में। अमृतसर में क्या हुआ कि एक दिन लहना सिंह अपने मामा से यहाँ से अमृतसर के गलियों में घूमने के लिए निकले, सड़कों पर घूमने के लिए निकले। जैसे निकले अमृतसर के गलियों में घूमने के लिए, उस समय लहना सिंह का उम्र था 12 बरस। 12 बरस की उम्र था उस समय। घूमने के लिए सड़क पर जा रहे थे। उस समय इतना गाड़ी बड़ा नहीं चलता था कि बस, ट्रेन, ये सब का व्यवस्था वहां नहीं था कि 2 चक्का बाइक। उस समय का जमाना था जिस समय बैलगाड़ी की सफर होता था। न इसमें कोई हॉर्न होता था, न कोई चोंगा होता था। इसमें कहता था रोड पर जब बैलगाड़ी चलता था, बैलगाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी जब चलता था तो कहते हट जाइए, समझ में? 60 किनारा होगा ना तो चल जावा, समझ में आया? यही होता था, यानी टांगा वाला जिसको बोलते हैं ना, बैलगाड़ी चलता था। उसी समय अपने मामा के यहाँ एक लड़की, सिख लड़की है, वो भी वहीं रहते थे, अमृतसर में ही मामा के यहाँ रहती थी। वो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि घूमने के लिए लहना सिंह सड़क पर निकले, अमृतसर के सड़क पर जा रहे हैं। उसी समय एक लड़की बैलगाड़ी के चपेट में आ जाती है। लहना सिंह के नजर अचानक पड़ता है। अचानक जैसी पड़ता है लहना सिंह के
नजर पड़ता है तो उस लड़की के बचाने के चक्कर में अपना घिसता है इस लड़की को, तो अपना ही गोर हाथ पूरा छिला जाता है। छिलाने के बाद वो लड़की तो बच जाती है, उसको पता नहीं है कि आगे चल के ये मेरा ही कनेक्शन होगा, समझ में आया। लेकिन वो अमृतसर के सड़क पर उसको बचाया, और बचाने के बाद लड़की अपने रास्ते आई, लहना सिंह अपने रास्ते, पलट के भी कोई देखा नहीं, समझ में आया। मिला है लड़की से, सिख लड़की से, लेकिन उस समय दोनों का भी कुछ पहचान नहीं है। अचानक किसी बस उस लड़की से कुछ हुआ है, जान बचाने के फिर में उस लड़की को खींचा है लहना सिंह, जान बचाया है। लेकिन उस समय उसके बारे में कोई न लड़का चिंता है न लड़की चिंती है, समझ में आया। दोनों अपना अपना घर है सोच। दूसरा दिन ही क्या हुआ कि अमृतसर में ही मामा के यहाँ रहते थे लहना सिंह, तो रसोई घर का कुछ काम आया। तो रसोई घर का कुछ काम था, सामान खरीदना था, तो वहां से निकले, ध्यान दो, वहां से निकले कौन, लहना सिंह सामान खरीदने निकले, वही अमृतसर के शहर के गलियों में। वहां एक दुकान था, आने से लड़की अपने मामा के यहाँ, वही लड़की है, अभी बताया लहना सिंह का परिचय नहीं हुआ, वही लड़की है जिससे वो टांगा से बचाए, लेकिन उनको उस लड़की को पता नहीं है, ना लड़का को पता है कि मेरे बचाए। वो भी निकला है अपने मामा के बाल को सफाई करने के लिए, दही के लिए, दही लेने के लिए उस घर से कुछ निकला है, अमृतसर के सड़कों पर निकला है एक दुकान के पास। खुदा ने खास खुदा का मंजूर था, वही होता है जो खुदा मंजूर होता है, समझ में आया। वो भी लड़की जिस दुकान पे गई है उसी दुकान पर लहना सिंह भी पहुंचते हैं, समझ में आया। वहां का दुकानदार था, वो जल्दी जल्दी सबको चला रहा था, कोई के क्या सामान है अपना जल्दी जल्दी सबको दे रहा था, सौदा चला रहा था। लहना सिंह को अचानक उस लड़की पर नजर पड़ता है, नजर से नजर मिलता है, तो नजर से नजर मिलेगा तो कुछ न कुछ होगा। तो लहना सिंह को जैसे उस लड़की पर नजर पड़ता है तो लहना सिंह को कुछ होने लगता है, अंदर से फील होने लगता है, समझ में आया। कुछ बहुत चीज होता है, फील होने लगता है, उसको लगता है ना कि उसके अंदर प्रेम की बीज कुछ होता है, अंकुरित होता है। धीरे धीरे उसको लगता है कि इससे बातचीत कर, समझ में आया। अब शुरू पहला बार देखें आकर्षित हो गया, तो यही पहले बताया था, बायोलॉजी में ये भी पढ़ा है, 10 सेकंड किसी पर देखेगा तो अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो आकर्षण निश्चित। वही हुआ किसका, लहना सिंह का। लहना सिंह उस लड़की को पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हें हम कभी यहाँ पहले कभी नहीं देखे। लहना सिंह पूछते हैं उस लड़की को, तो वो लड़की बोलती है कि हम यहाँ रहते नहीं है, मामा के यहाँ आए हुए हैं, मामे के यहाँ रहते हैं अभी। तब फिर लहना सिंह कहते तुम कहाँ रहती हो, तो कुछ बताया कि हम यहाँ रहते हैं, मामा के यहाँ रहते हैं। ये काम करते हैं, पहले हम कभी देखे नहीं है। लहना सिंह का सवाल था, पहले आपको कभी देखे नहीं है। पहला मुलाकात होता, दही मिल जाता, दुकानदार दही दे देता है, वही सिख लड़की को यहाँ भी मिल जाता है, सामान सौदा, दोनों अपने रास्ते, दोनों अपने रास्ते। अब पता है दोनों एक ही शहर में, एक ही शहर के बात है, तो एक ही शहर में। दूसरे दिन फिर देखा जाए तो फिर मुलाकात अचानक होता है, किसी को योजना बना के नहीं किया था, अचानक उसका मिलना था। फिर मिला, फिर मिलने के बाद पहला दिन मिला, कभी दूध वाला के पास मिल गया लड़की, कभी वहां अचानक लहना सिंह घूमने के लिए निकला तो अचानक वो लड़की भी निकली, अचानक किसी गली में मिल गया, समझना। यानी मिलने जुलने का काम धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे मिलने जुलने का काम भी बढ़ता जा, तो लड़की के भी वो उधर से आग लगल है, इधर से भी डेली एक आदमी दिखाई देवे तो कुछ ना कुछ होगा ना होगा। वही डेली मैंने 2 दिन 3 दिन मिलने का सिलसिला जारी रहता है। धीरे धीरे दोनों में लगाव भी होने लगता है, बातचीत होने लगा तो लहना सिंह के जिज्ञासा बढ़ा। लहना सिंह सुनो पहले, अब लहना सिंह अंदर प्यार कर चुका है उस लड़की से, समझ में आया, दिल दे चुका है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि प्यार होता ना, प्यार किया नहीं जाता, अचानक हो जाता है, समझ में आया। कोई जबरदस्ती कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें दुख था मार, समझ में आया। तो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, समझ में आया।
लहना सिंह को वही हो गया था उसी समय जब लड़की को देखा था, धीरे धीरे प्रेम का बीज हुआ था, इसका प्यार हो गया। बेचारा अंदर अंदर छिपैले है, अब उसे कहे तब ना। अब लड़का बेचारा छिपा के दिन रखते, अब उसको बोलने का मौका देख के चौका मारने का फेर लगल है, लेकिन वैसा बन नहीं रहा, वैसा नजर नहीं आ रहा, उसका डेटे फिक्स नहीं हो रहा, मिलने का समय नहीं आ रहा। जब ऐसी भी कहा गया जब मिलन होता है तो बिछड़न भी होता है, मिलन के बाद बिछड़ने आता है, समझ में आया? तो मिलन है तो बिछड़न भी आएगा, इसलिए मिलन कर तो बिछड़न लाने की कोशिश करें, कम करिए। तो मिलने तो बिछड़ने आपने उसको फोन मार अभी को होगा, ठीक है अब कर। हाँ, तो मिलन भी आता है तो बिछड़न भी आना जरूरी है, तय होता है। 90 में 90% देखें कि मिलन आया तो बिछड़न भी होना है, समझ में आया? यही बात था। लहना सिंह अब सोच रहा है अंदर अंदर छिपैले के दी रखे। एक दिन बड़े दिन मौका देख के उस लड़की से मिले, मिलने के बाद बातचीत किया। अब बातचीत करने के क्रम में लहना सिंह पूछते हैं, तेरी कुरमायु हो गई है? पंजाबी भाषा है, तेरी कुरमायु हो गई है? तो लड़की बोलती है ना, धक धक माने बोलती है मापड़ी धक। बोलने के बाद कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रेशम के कढ़ा हुआ सालू है? इसका मतलब होता है, सालू के मतलब दुपट्टा होता है, ध्यान देना, और कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। तो लहना सिंह पूछते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई है, यानी कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि तेरा मंगनी उनी शादी उदी हो गलो है, मैंने पूछना चाहते हैं। तो लड़की उस समय शर्मा जाती है, डायरेक्ट कह पूछने की तो शादी हो गलो ना, शर्माता है, आराम से शर्मा जाते, लड़की थोड़ा शर्मा जाती है, और शर्माने के बाद कहती है थक। ये सब कुछ पूछता है जी। तो नजर नहीं आ रहा है कि रेशम से कढ़ा हुआ साड़ी सालू पहने हुए हैं। इसका मतलब था कि रेशम से कढ़ा हुआ सालू का मतलब था कि मेरा सगाई हो गया, शादी नहीं हुआ। सगाई और शादी में अंतर है, समझ में आया ना? कुछ अंतर ना है, कैसे? सगाई के मतलब होता है जैसे अंगूठी अंगूठी पहने ना, जैसे होता है अंगूठी अंगूठी पहने, उसको कौन बोलते हैं? अरे बंद करे, सलामत रहे, घबरा नहीं, इतने तू सलामत है। यहाँ चली थी स्टोरी तो थोड़ा लगी थी यहाँ, तो इसको सगाई बोलते हैं। और शादी के मतलब होता है ये टिपा जाता है, टिका जाता है, उसको बोलते हैं शादी, समझ में आया? यहाँ तक तो बेचारी, यहाँ तक तो लहना सिंह अपना दिल के बात कहे, समझ में आया? अब लड़की बात बोला धक करके बोल दिया रेशम का कढ़ा हुआ साड़ी, और लहना सिंह को हो गया मूडे चेंज हो गया कि हमसे अब सगाई हो ये हमसे बात बनने वाला नहीं है। अब बेचारा प्रेम के मारा जैसी लड़की बोली ना तो उसको लगा एकदम क्रोधित हो गया। क्रोधित होने के बाद थोड़ा आंखों के सामने उसका अंधेरा छा गया। प्रेम कितना बेचारा प्रेम कर ले, सब सपना सजैले हले, काका कर भाई, उस सब अगर सपना पर कुछ हो गया, पानी फेर गया, नहीं पूरा पानी फेर गया। अब उस समय उसको लगा कि पूरा दुनिया जग में एकदम सुना सुना लग रहा है, उसकी आंखों के सामने सुना छा गया, बेचैनी छा गया। लगा कि एक पल के लिए उसको पता नहीं कि हम कहाँ हैं ना है। उस समय वहां से जब चल रहे थे मिक्सर के दिल टूटता है बेचारा के, तो वहां से चल रहा है तो कभी दूध वाला में टकरा जाए, तो कभी फल वाले जो बेच रहा था उसमें टकरा जाए, फल वाला भी गाड़ी देता था, दूध वाला दूध भी गिर गया, बहुत तरह तरह के गाली भी देता था लहना सिंह को। लहना सिंह लेकिन उसका कुछ सुनाइए नहीं देता था, उसको तो आंख के सामने प्रेम छैले था, समझ में आया? प्रेम के मारा था। किसी तरह मामा के यहाँ पहुंचे, मामा के यहाँ किसी तरह टकराते हुए थे, ठेला ठुला से पहुंच गए मामा के यहाँ। मामा के यहाँ पहुंचे, बेचारा रात भर जगले रहे, ओकर याद में, तुम्हारी याद में हम पीओ सिगरेट वाला हाल है उसके है ना, ओकर याद में हम पीओ सिगरेट वाला हाल है। बेचारा करवट पर करवट बदलित रहे, याद आवे, लेकिन बेचारा कर भी तो क्या सकता था, उसका तो सगाई हो गया था। बेचारा दिन रात तो कैसो रात बिता लिया, करवट बदलते बदलते ओकर याद में पूरी रात गुजार दिया, समझ में आया? लेकिन यहाँ तो सगाई खोल था, मामला तो उन्हें दूसर फीट था, लेकिन मामला तो बिगड़ल था। अब लहना सिंह कुछ दिन
सगाई उधर होल है, इधर कहानी एंट्री मारता है। इस समय लहना सिंह दूसरे चरण में प्रवेश करता है। ध्यान दो, कहानी दूसरे चरण में प्रवेश करता है। इस समय 25 वर्ष बीत चुका है। 25 वर्ष, जिस समय लड़की से इस बात बोले थे ना, वो अब गैपिंग हो गया। युद्ध में जब प्रवेश किए हैं तो अब लहना सिंह पहले जैसा नहीं रहा, अब वो एक सिपाही जमींदार के पद पर। समझ में आया? सिपाही है, उनका नंबर है सिख राइफल्स नंबर 77। नंबर दिया 77 दिया है, नंबर उनका 77 है। ध्यान दो, 77 नंबर है। वो अब सिपाही है, सैनिक है, सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं दूसरे युद्ध में। अब यहाँ देखो ये लड़की का क्या हाल होता है। सगाई वगाई हो तो केकरो ना शादी होवे करते, जगह से होले तो ओकरे से शादी होले। और अब यहाँ तो यहाँ पर कहानी वाला छोड़ देते हैं, यहीं पर ही टूट गया। एक कहानी जुटेगा युद्ध में। समझ में आया? अब यहाँ दूसरा भाग में कहानी प्रवेश करता है तो लहना सिंह यहाँ पर सैनिक है, सिपाही जमींदार के पद पर ड्यूटी करते हैं। यह अंग्रेज की तरफ से लड़ते हैं। लड़ाई हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध की घटना। समझ में आया? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में अंग्रेज सेना में क्या हो रहा, लड़ाई हो रहा। लेकिन लहना सिंह जिस तरफ से लड़ रहे हैं वो कहाँ के लड़ रहे हैं? अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे हैं। समझ में आया? अंग्रेज की तरफ से लड़ने सब पहुंचे है वही युद्ध स्थल पर, जहाँ का युद्ध होता था वहाँ युद्ध स्थल में सब पहुंचे सब। यानी युद्ध को, वो युद्ध की स्थिति इतना खराब है, इतना है खराब है, भयंकर स्थिति है कि वहाँ कोई पता नहीं कि कब कौन मराएगा, किसी का यह ठिकाना या गारंटी नहीं है। समझ में आया? उन्हें जर्मन सेना भी तैयार है, इन्हें कौन है? अंग्रेजी सेना में तैयार है। वहां पर जो हजारा सिंह है, बौदा सिंह है और बाजीरा सिंह है, वो भी उस युद्ध में वहां पर ही सब अपना अपना ड्यूटी कर रहा। लेकिन उस समय लहना सिंह किसी को नहीं पहचानते हैं, न किसी को जानते हैं। समझ में आया? युद्ध हुआ, सबका मन है कि अगर युद्ध में, वहां पर युद्ध क्षेत्र में इतने कड़ाके की ठंड है, ठंड भी उतने पड़ता, कड़ाके की ठंड है। समझ में आया? तनी सुन इधर उधर हुआ तो उन्हें से गोली जर्मन सेना चला रहा है, युद्ध की स्थिति दम गंभीर हो गया। लेकिन सब सोच रहा है कि अगर युद्ध कुछ दिनों में जीत जाते हैं, कई महीनों में जीत जाते हैं तो हम छुट्टी पाएंगे और घर जाएंगे और हम मौज मस्त करेंगे। सब यही फिराक में कब छुट्टी मिले, कब युद्ध की समाप्ति हो जाए। यही फिराक में कुछ दिनों के बाद सबको युद्ध समाप्ति हुआ, युद्ध की छुट्टी मिला। छुट्टी के मुलाकात में ही सब धीरे धीरे क्या हुए, एक दोस्त अपने में क्या बन गया, दोस्त की तरह हजारा सिंह बन गया और बौदा सिंह और यानी कौन, बाजीरा सिंह। और लहना सिंह तो था, हजारा सिंह सूबेदार के पद पर था। समझ में आया? इस सब अपने में दोस्त बन गए, छुट्टी सभी को एक साथ मिलता है। तब हजारा सिंह कहते हैं कि छुट्टी तो मिला सबके साथ, हमारे घर के तरफ से होते हुए चलिएगा। दोस्त बन के लाई, तब हमारे घर की तरफ से होते हुए चलिएगा। तो कहा कि ठीक है, तो घर के होते हुए चलेंगे। बेचारा उसी के घर से गुजरते हुए छुट्टी, अपना लहना सिंह अपना घर, उन्हें बाजीरा सिंह अपना घर, उन्हें ये सब बौदा सिंह हजारा सिंह अपन घर। छुट्टी काट रहा, छुट्टी बीत गया। अचानक फिर से युद्ध जारी हो गया, स्टार्ट हो गया। तो सभी को युद्ध में जाना है। तो लहना सिंह की तैयारी हो गया, फोन आ गया, युद्ध में चलना है वहाँ। तो सब अपना अपना तैयारी हो गया। यानी लहना सिंह तैयारी हो गया, लहना सिंह बाजीरा सिंह को लिया, अब बाजीरा सिंह को लिया, उसके कहा था कि हमारे घर के हम चलिएगा तो हमारे घर से होते हुए चलिएगा। उसी दोस्त के घर से होते हुए घर पर पहुंचते हैं। कौन? लहना सिंह और बाजीरा सिंह। लहना सिंह जैसे पहुंचते हैं तो कहते हैं, सूबेदार हजारा सिंह तैयार हुए जी, चलना है ड्यूटी। तब इतने में सूबेदारनी, जो वही लड़कियां, एक लड़की जो सिख लड़कियां से जो सगैया हुआ था, वही हजारा सिंह की कुछ है पत्नी है। सूबेदारनी बोलती है कि हजारा सिंह अभी तैयार हुए हैं, सूबेदार हजारा सिंह तैयार हो गए, थोड़ा रुकिए। तो लहना सिंह को बोले, लहना सिंह आवाज लगाए ना, जैसी आवाज उसके कानों में गया, जान दो, तो लड़की की आवाज, सूबेदारनी की आवाज उसके लहना सिंह के कानों में जाता है। तब लहना सिंह खो जाते हैं।
और आप सोचने लगते हैं अचानक कि लगता है कि आवाज जाना पहचाना लगता है। 12 साल 13 साल पुराना समझ में आया? हमारे याद लगता है कि आवाज कुछ ही है, जाना पहचाना लगता है। बताओ, जाना पहचाना। इतने में सुबेदार हजारा सिंह तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ा गेट को खोलते हैं। तो गेट खोलते हैं तो जैसे हजारा सिंह पर नजर पड़ता है, और उसी समय सुबेदारनी अपने पति का जब स्वागत, थोड़ा मेहमान का स्वागत करने के लिए आता है, तो अचानक सुबेदारनी का नजर किस पर पड़ता है? लहना सिंह पर पड़ता है। जैसे लहना सिंह पर पड़ता है तो सुबेदारनी होता है, ये जो पल्लू होता है ना, ये वाला, ये क्या कुछ बोल जाता है, दुपट्टा, दुपट्टा है, इसको माथा पे ऐसे रख लेता है ऐसे, और नीचे थोड़ा ऐसे मुड़ी समा जाता है, मैंने मुड़ी ऐसे थोड़ा कर लेता है। यानी पहले के हम कह सकते थे कि पहले में संस्कार नाम का चीज था, यानी शर्म बचल था कि जिस समय शादी हो गया तो गैर मर्दों को अभी नहीं देखा जाता, यानी मुड़ी छुपा के रखती थी। अब के देखती खुल्लम शादी हुई तो हंस हंस के बात किया, बस शादी हुई। समझ में आया? लड़की के तो देखने में पता शादी ना बुझा, अगर आई था शॉपिंग करी था पता ना चली था। अब पहले की लड़की थी, पहले अगर शादी होता था तो लड़कियां शादी के नाम सुनकर शर्मा जाती थी। समझ में आया? वहां से हट जाती थी। लेकिन अब सब उस शर्म घोट के पी गई, पता ना कहाँ से पी गई, बाजार में गिलास मार के। समझ में आया? यह था वहाँ। देखो उस लड़की का देखो कितना था कि अब शादी हो गया तो गैर मर्दों पर ताक भी नहीं सकता था। लेकिन चुपके से होता है ना, चुपके से देख लिया कि हजारा सिंह है, लहना सिंह है, चुपके से मैंने देख लिया था। अचानक नजर पड़ेगा तो देखते करेंगे। अब क्या हुआ? सुबेदारनी है, वही सुबेदारनी मतलब कौन? वही सिख लड़की है जो कहा था कि लहना सिंह प्रेम में पागल था। वही सुबेदारनी अपने पति और अपने बेटे का, सुनो, जिस माँ के अगर बेटा सिपाही है, वो खुद अगर विदा करता है अपने पति और बेटा को, खुद युद्ध में जाने के लिए कहता, समझो वो कितना महान होगी। समझ में आया? वो युद्ध में अपने पति और बेटा को विदा करने के लिए, यानी कि युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। कौन? सुबेदारनी भेज रही है, अपने पति को भी भेज रही है, और बोधा सिंह भी तैयार है युद्ध में जाने के लिए। लेकिन जब यहाँ बोधा सिंह हजारा सिंह आगे गाड़ी पर चढ़ बैठ गए, एने से लहना सिंह लड़की आती है, वही सुबेदारनी मुड़ी थोड़ा झुका लेती है, एक आचरा फैला देती है। और फैलाने के बाद उससे एक शर्त कुछ बोलने के बाद बोलती है कि जिस प्रकार हमें टांगे से रक्षा किए थे आप, उसी प्रकार मेरा बेटा और पति की रक्षा युद्ध में कर दीजिएगा। देखो लड़की कितना स्वार्थी, बताओ तो सदियों ने कर ली जरूर। बताओ तो कितना स्वार्थी है। अभी आप पति और बेटा के रक्षा करने के लिए किसको जिम्मेवारी दे रहे हैं? लहना सिंह बेचारे कहता है, लहना सिंह अब क्या करे, प्रेम भी उससे करता है, भले उसका सक्सेस न हुआ एक तरफ है, लेकिन प्रेम अभी भी वो करता है। समझ कहा कि कोई टेंशन मत ले, तू हम रहते, हमारा रहते तो कुछ ना होते तो बेटा पति के। समझ में आया? उसे वचन ले लिया। अब वचन लेने के बाद सब बैठा गाड़ी पर, सोच हो गया युद्ध खंड, युद्ध जहाँ हो रहा था वहां सोच हो गया। अब सुनो, पहुंच गया जर्मन सेना, युद्ध स्तर में पहुंच गया। युद्ध स्तर में इतने कड़ाके की ठंड है, मानो इतना ठंड है कि मानो कि लग रहा है कि एकदम ठंड इतना लग रहा है कि हड्डी में प्रवेश कर रहा है। यहाँ लहना सिंह सब पहुंचे, सबका अपना अपना ड्यूटी है। वहाँ भारत की जो अंग्रेजी सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट साहब होते थे, वो अंग्रेजी सेना के लेफ्टिनेंट साहब को जर्मन सेना ने मार डाला था, जर्मन सेना ने मार डाला था। और ओकरे जगह पर एक नकली लेफ्टिनेंट साहब प्रवेश कर दिया था। कहाँ? अंग्रेजी सेना में प्रवेश कर दिया था। अंग्रेजी सेना में नकली लेफ्टिनेंट साहब प्रवेश किए हुए, सब अपना अपना ड्यूटी पर है। आईने लेफ्टिनेंट साहब, नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है, वो अपना हुक्म दे रहा है कि 10 को वहां जाओ और 10 को वहां जाओ और 10 को यहाँ जाओ। वो चाहता था नकली लेफ्टिनेंट साहब कि यहाँ सिपाही को सबको बड़ी दूर दूर भेज दें, यहाँ कमजोर पड़ जाए, और कमजोर पड़ेगा तो जर्मन के जो सिपाही है हमला एकवाई कर दें। समझ में आया? लेकिन लहना सिंह को शक हो गया कि लगता है कि मेरे जो लेफ्टिनेंट साहब है वो नहीं है,
ये लगता है कि नकली, उसको धीरे धीरे शक होने लगा। जब शक होने लगेगा तो लहना सिंह अब सोचने लगे कि अब इसको चेक करना है। तो चेक करना है तो इसके बीच जो बात होता था उससे पूछता, तो पूछने के बाद नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है ना, उल्टा पुल्टा जवाब देने लगा। तो उल्टा पुल्टा जवाब देने लगा तो लहना सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे जो लेफ्टिनेंट साहब थे इसको ये सब मार दिया और ये अपने जगह पर नकली लेफ्टिनेंट साहब को भेज दिया। ये पूरा विश्वास हो गया। लेकिन विश्वास होने के बाद सबको बुला नहीं रहे, खाली वजीरा सिंह को बोले कि ये हमको शक है कि आदमी दूसरा है। समझ में आया? वजीरा सिंह को जानकारी है, लेकिन हजारा सिंह और बोधा सिंह को तो यहाँ प्रेम के कहानी में प्रण ले लेता कि दोनों के कुछ होवे ना। वो दोनों के लहना सिंह का ना इतने दूर ड्यूटी पर लगा दिया ना कि रहे ना भालना मरा उड़ा जाए तो फिर ले बचनों खत्म हो जाए। समझ में आया? उन दोनों के ड्यूटी पर लगा दिए। इन्हें नकली लेफ्टिनेंट साहब, वहां बोधा सिंह अचानक बीमार पड़ गया। इतने ठंड था ना, कड़ाके की ठंड, उसके पास उतना बस तो उसमें नहीं था, अचानक बीमार हो गया, निमोनिया हो गया। अब यानी लहना सिंह बोधा सिंह को अगर कुछ हो जाए तो ये दिक्कत की बात है। दी है वचन को निभाना है। अब वो बोधा सिंह को कहता था कि तू बैठ आराम कर, हम तो बदल ड्यूटी कर जाते हैं। कौन? लहना सिंह कहते थे। और उसको अपना जैकेट था ठंड से बचने के लिए, वहां तक की उस जैकेट तक वो बोधा सिंह को दे देता था कि पहन, तू आराम करो, अभी तू जाओ मत। समझ में आया? यानी उसको एकदम पूरा देखभाल करता था, उसका भी ड्यूटी लहने सिंह करता था। समझ में आया? यानी लहना सिंह उस चाहता था कि बोधा सिंह को कुछ होवे ना, नहीं तो मेरा वचन है वो बेकार चला जाएगा। समझ में आया? ये लहना सिंह वो नकली लेफ्टिनेंट को इतने देरी में देखा कि नकली लेफ्टिनेंट था वो धीरे धीरे क्या माइल्स लगाने लगा धरती में, छोटा छोटा माइल्स बिछाने लगा धरती में, इसे ठोक देता था, बम होता था वो ठोकने लगा जगह जगह। तब लहना सिंह इतने में उसको धर लिए, छपेट के धरे, और धरने के बाद जैसी लड़ाई होता है, मारपीट होता है, तो मारपीट होने के बाद नकली लेफ्टिनेंट है वो गिर जाता है जमीन पर, और गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। और जैसी बेहोश होने के बाद लहना सिंह उसको धीरे से सर्च मारते हैं। सर्च मारने के बाद जैसी सर्च मारते हैं ना, जैसे उसका बेहोशी थोड़ा सा हट जाता, बेहोशी जैसी हटता तो ये निकालता नकली लेफ्टिनेंट साहब, और निकालने के बाद धड़ गोली ठोक देता। तो लहना सिंह को एक जांघ में गोली लग जाता है। समझ में आया? लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाता है। और नकली लेफ्टिनेंट को, नकली जो लेफ्टिनेंट था, नकली लेफ्टिनेंट वजह पर एकदम पूरा लड़ाई होता, लहना सिंह और नकली लेफ्टिनेंट के साथ पूरा लड़ाई हुआ, इतना लड़ाई हुआ यहाँ तक कि कोई जान नहीं रहा। अगर जान जाते, लहना सिंह तो चाहते थे कि कोई किसी को जाने ना। समझ में आया? एक 70 सिपाही, इतने में जर्मन सेना उसको घेर लिया लहना सिंह को, एकदम हाथापाई पूरा हो रहा, लड़ाई हो रहा है। लहना सिंह बेचैन है, लेकिन किसी को खबर देना नहीं चाहते हैं कि भलना यहाँ आ जाए तो भलना ये सब मरा जाए, बोधो सिंह मरा जाए, कहीं हजारों सिंह मरा जाए, तो मेरा बच्चन झूठा चल जाए। वो अकेले ही सबके संभाल रहे जर्मन सेना को। समझ में आया? अकेले बेचारा बहुत लड़ा, लड़ने के बाद अकेले ही सेना सदम ताकत पर हुआ, लेकिन कैसू न कैसू भनक पड़ गया और सब सिपाही दौड़ मारा। और दौड़ने के बाद नकली जो लेफ्टिनेंट साहब था उसको यहीं पर तमाम कर दिया, और जर्मन सेना को इतना खदेड़ के भगाया, वो सब इतना खदेड़ के भगाया, वो आज तक वो नजर नहीं आया कि फिर दोबारा वो हमला करे जर्मन सेना। और यहाँ लहना सिंह एकदम घायल हो चुके हैं, गोली भी लगा हुआ है, इन्हें गोली लगा हुआ है, हम घायल हैं। और वजीरा सिंह के गोद में क्या हुए हैं? सर रखे हुए हैं। समझ में आया? वजीरा सिंह के गोद में रखे हुए हैं। और इतने में हजारा सिंह और बोधा सिंह प्रवेश वहां पर आ जाता है। और बोधा सिंह हजारा सिंह प्रवेश, दोस्त की बात है, हजारा सिंह कहता है कि दोस्त तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहा कि देख मेरा से जो तो होना था तो हो गया, हम तो जिएंगे नहीं, तू बेकार में आओ, इन्हें से नवा नखला खर्चा बर्चा हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? लेकिन मेरा एक बात है, तुम जाके बोलना सुविधारणी से जो उसने कहा था जो मैंने कर दिया। समझ में आया? आप यहाँ पर थोड़ा सा हजारा सिंह को भाना कुछ मन में सोचते हैं कि सुविधारणी की क्यों बोलने के लिए बोले, हो सकता है ना। कहा कि ठीक है हम बोल देंगे। जाके यहाँ पर कुछ प्राण है पर कुछ हो जाते हैं, लहना सिंह मृत्यु हो जाते हैं।
लाना सिंह बोधा सिंह की गोद में क्या हो जाते हैं, प्राण खत्म हो जाते हैं। और यहाँ सबको लेके जाते हैं, सिपाही जब मर जाता है सिपाही का लाश सब मिलके लेके जाता है, उसको पूरा जो क्रियाकलाप है, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होता है जो सिपाही वाला, वो सब होता है। और अपने जाता है लाना सिंह तो चले गए, और बोधा सिंह और हजारा सिंह और बाजीरा सिंह ये सब अपने अपने घर जाते हैं। और घर जाने के बाद हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह अपने सुधारनी पत्नी से कहते हैं कि जो तुमने बोला था वो कर दिया। समझना तब हुआ इनका क्या हो गया, आत्मा के जो शांति था ये बोल देना जरूरी था। लाना सिंह भी प्रेम के चलते में देखो अंतिम में मृत्यु लिखाया ना, लेकिन मिला नहीं, प्रेम के चक्कर में जान पड़ गया। समझ में आया, तो इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। समझ में आया, पैसा कोई वाला न रहे।